बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास उसकी एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1, 2 और ये 3 तीनों सॉल्व किए जा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो ये भी फैक्टराइज करना है, तो इसमें भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्वेश्चन जो 3 है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिफरेंट डिजिट्स हैं। जैसे ये देखें, एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है और वाई स्क्वायर के साथ 2 है, ये वाई स्क्वायर के साथ 3 है। तो क्वेश्चन 4 और 3 एक जैसे हैं, बस इनमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स दिए गए हैं डिफरेंट। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। इसका पार्ट 1 है 2x² + 7x + 3। तो ये वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का है और ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यही फर्क है कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पे मतलब उसका कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 2 आ रहा है और मुख्तलिफ वैल्यूज में डिफरेंट कोफिशिएंट्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व होना था जो हमने किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व होगा। लेकिन डिफरेंस है क्वेश्चन 3 और 4 में जो है वो कोफिशिएंट्स का है। x² का कोफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 3 में 1 है और क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये जो साइड वाली वैल्यूज हैं आपके पास, ये 2 और ये 3, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यू आएंगी 6। जो प्रोडक्ट आएगा उसके आपने पेयर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, तो ये 2 × 3, एक तो पेयर ये आपको मिलेगा और फिर इन दोनों वैल्यूज को आपने इकट्ठा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई 1 6। तो ये आपके पास 2 पेयर्स हैं। तो आपने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको प्लस करने से मिडिल वैल्यू मिले, क्योंकि ये दोनों साइन प्लस के हैं, तो इसलिए पेयर ऐसा देखना है जो दोनों वैल्यूज को ऐड करे तो ये 7 बने और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू बन जाए। तो फिर ये आपके पास पेयर है इसका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिडिल वैल्यू 7x बन रही है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू का प्रोडक्ट ये 6 बनेगा। इसलिए ये जो पेयर है इसका यूज करें। तो ये लिख लें 2x², तो ये लिख लें 2x² + 6x + x + 3। अब यहाँ पे 2x इन दोनों वैल्यूज में है, तो ये 2x कॉमन ले लें, फिर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे 3, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 है और ये x भी कॉमन लिया हुआ है इसलिए ओनली 3 लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन दोनों वैल्यूज में 1 कॉमन आ रहा है, तो ये लिख लें x + 3। तो ये इन दोनों वैल्यूज में x + 3 कॉमन वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x + ये 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 ये सॉल्व करना है। तो ये जो साइड वाली वैल्यूज हैं मतलब फर्स्ट एंड थर्ड,
इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 2 तो ये होगा 30। तो अब आपने 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये 2 के टेबल पे करें, 15 2 टाइम्स 30, फिर ये ओड नंबर है तो इसलिए 3 का टेबल यहाँ पे पढ़ा जा सकता है, 5 3 टाइम्स 15, और ये 5 चूंकि प्राइम नंबर है इसलिए 5 पे ही होगा, 5 1 टाइम 5। तो इस वैल्यू के पेयर बनाए आप, 2 मल्टीप्लाई 15, एक तो आपके पास ये पेयर बन रहा है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, एक आपके पास ये पेयर बन रहा है जो 30 की वैल्यू दे रहा है। फिर तीनों को इकट्ठा कर लें, ये 30 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 30, पेयर बन रहे 3। अगर आप 5 मल्टीप्लाई 2 करें 10 को 3 के साथ करने से भी एक आपको पेयर मिलेगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30। तो ये 4 पेयर्स हैं 30 के। तो अब आपने इन 4 पेयर्स में से एक ऐसा पेयर देखना है जिनको, चूंकि ये दोनों प्लस के साइन है तो इसलिए पेयर वो ढूंढना है जिनको ऐड करने से 11 की वैल्यू मिले, और मल्टीप्लाई करने से तो 30 आ ही रहा है। तो ये देखें, ये 17 बनेगा, ये 11 बनेगा, तो आपके पास ये पेयर है, तो इसका इस्तेमाल करें। तो ये लिखें फिर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 15। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप 6x पहले लिख लें 5x बाद में लिख लें, तो आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में जो आपके पास कॉमन है वो लिखें, तो x की वैल्यू कॉमन है, तो फिर ये रह जाएगा 2x, तो ये हो गया 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस ये 6x प्लस 15, तो इसमें 3 कॉमन है तो बाकी ये वैल्यू रह जाएगी 2x प्लस 5 3 टाइम्स 15, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये दोनों में जो कॉमन है वो ये वैल्यू है 2x प्लस 5, ये हो गया, और फिर यहाँ पे x प्लस 3 ये वैल्यू रह जाएगी। तो यही इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज पार्ट नंबर 3 है इसका। वैल्यूज है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो जैसे पार्ट 2 सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह से ही ये सॉल्व करना है। तो आप ये 4 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, तो ये 4 मल्टीप्लाई 3 ये होगा 12। अब 12 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बनाने हैं। तो ये देखें 2 पे करेंगे तो ये 6 2 टाइम्स 12 होगा, फिर 2 पे कर लेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 होगा, फिर ये होगा 3 1 टाइम 3। तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 6, एक आपके पास ये है 12, फिर दोनों को इकट्ठा करें 4 मल्टीप्लाई 3 तो ये 12। अब तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। तो ये 3 पेयर हैं आपके पास, चूँकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेयर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके आपने ये देखना है कि 13 कहाँ पे मिल रहा है, मिडल वैल्यू कहाँ से मिल रही है। देखें 2 प्लस 6 8 ये भी नहीं है, 4 प्लस 3 7 ये भी नहीं है, 12 प्लस 1 13, तो ये हमें मिडल वैल्यू दे रहा है ये पेयर, तो इसलिए इस पेयर का आप इस्तेमाल कर लें। तो ये लिख लें 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस
3। यहाँ पे 4x ये वैल्यू कॉमन आ रही है, बकाया रह जाएगा x प्लस 3, प्लस का साइन लगा लें, 1 कॉमन है यहाँ पे, तो x प्लस 3 वैसे का वैसे लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 लिखें। बाकी आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो है 4x, तो ये प्लस का साइन लगा लें, 1, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, फैक्टराइज 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो ये क्वेश्चन 4 जो इसके जितने भी पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं, सारे एक ही मेथड से हैं। तो ये 3 and 2 इनको मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई टू 6, तो अब 6 के आपने पेयर बनाने हैं। 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, तो जो पेयर्स होंगे वो है ये है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 के सिर्फ 2 पेयर हैं। तो अब आपने कौन सा पेयर यूज़ करना है, तो ये देखें दोनों साइन प्लस के हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने ऐसा पेयर ढूंढना है जिनको प्लस करने से हमें मिडिल वैल्यू दे दें। तो ये 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, जो कि 5 मिडिल वैल्यू है, तो इसलिए आप इस पेयर का इस्तेमाल करें। तो ये लिख लें 3x² प्लस आगे 2x लिख लें या 3x लिख लें, सेम वैल्यू रहेगी, 3x प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे कॉमन ले 3x कॉमन ले लें, तो ये आपके पास रह जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लें, तो ये होगा x प्लस 1। दोनों वैल्यूज़ में जो आपके पास कॉमन वैल्यू है वो है x प्लस 1, और बाकी ये वैल्यू रह जाएगी 3x, क्योंकि x प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, 3x प्लस 2 ये वैल्यू आएगी। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, फैक्टराइज 3y² माइनस 11y प्लस 6, 3 and 6, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यूज़ बनेगी 18। तो अब आपने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और पेयर्स बनाने हैं। तो ये देखें 2 के टेबल पे करेंगे, 9 2 टाइम्स 18, फिर आप 3 पे करेंगे 3 टाइम्स 9, फिर 3 पे करेंगे 3 1 टाइम 3। जो आपके पास पेयर्स बन रहे हैं वो ये है 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18, और 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये सेकंड पेयर ये बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है। तीनों को इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1, तो ये भी 18 ही होगा। तो ये 3 पेयर्स आपके पास हैं। तो मिडिल वैल्यू है -11y। तो आपने ऐसा पेयर देखना है कि जो -11 की भी वैल्यू दे और मल्टीप्लाई 18 की भी वैल्यू दे। ये देखें ना, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है। तो इसका फिर मतलब ये होता है कि जो मिडिल वैल्यू है ना वो माइनस में ही रहे दोनों। तो जो 2 वैल्यूज़ बनेंगी दोनों नेगेटिव हों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 18 आना चाहिए। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 9, ये पेयर का यूज़ करें आप, ये लिख लें 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस
6। आप ये -2y पहले भी लिख सकते हैं, -9y को बाद में भी लिख सकते हैं, तो आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। इक्वल का साइन लगाना होता है। यहाँ पे 3y कॉमन है तो ये लिख ले 3y, बाकी यहाँ पे रह जाएगा जो y और ये माइनस का साइन लगा लें। 9y से में 3y ये लिखा कॉमन, बाकी वैल्यू रह जाएगी 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये माइनस का साइन लगा लें। अब इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। चूँकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है इसलिए ये जो अंदर की वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 कॉमन लिया तो ये y लिखेंगे और ये प्लस की जगह पे माइनस का साइन आएगा, तो 6 और 2 तो ये 3 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में y -3 इधर भी है और इधर भी है, तो y -3 को कॉमन ले ले। फिर आपके पास जो बाकी वैल्यू रहेगी वो ये है 3y -2। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 फैक्टराइज 2y² -5y + 2। तो ये 2 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4। 2 × 2 होता है 4 के इक्वल। 4 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक यही पेयर रह जाएगा 2 × 2, एक तो ये पेयर बनेगा और दूसरा जो पेयर बनेगा वो ये बनेगा 4 × 1 = 4। तो ये 4 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 2 पेयर्स मिले। तो जो मिडल वैल्यू है इसकी -5, तो ये भी +2 है तो ये भी +2 है, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया। अब ऐसा पेयर ढूंढना है जो -5 जो है उस पेयर में तब्दील हो जाए और उसको ऐड करेंगे तो -5 बने और मल्टीप्लाई करें तो +4 बने। तो फिर ये पेयर का इस्तेमाल करेंगे -4 -1, तो ये बन जाएगा -5। जब -4 को आप मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो +4 बनेगा, इसलिए इस पेयर का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये वैल्यूज़ लिखें 2y² -4y -y, ये -5y को हमने इसके मुताबिक लिख दिया है +2। तो यहाँ पे आपके पास है 2y कॉमन, तो ये लिखे 2y, ब्रैकेट करें स्टार्ट और यहाँ पे रह जाएगा ओनली y -2। तो ये माइनस का साइन लगा लें, इनमें 1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट करें तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो जो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइन चेंज किया जाता है। ये लिखे y -2। इन दोनों वैल्यूज़ में y -2 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लिख लें y -2। फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी ये 2y -1, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 फैक्टराइज 4z² -11z + 6। तो आप ऐसा करेंगे 4 और 6 इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 को तो आपके पास वैल्यू बनेगी 24। तो अब आपने 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके पेयर्स बनाने हैं। तो ये देखिए, ये 2 के टेबल पे करेंगे तो ये 12 आएगा, फिर इसको 2 के टेबल पे करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 3 पे ही इसको कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो जो पेयर्स बन रहे हैं आपके पास वो ये है 2 × 12 = 24। फिर ये दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें, 2 × 2 4, 4 × ये 6 = 24। फिर इसके बाद तीनों को इकट्ठा कर लें,
तीनों को आप इकट्ठा करें तो 8 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा 24। फिर ये सारी वैल्यू को इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 24। तो ये देखिए आपके पास ये 4 पेयर्स बन रहे हैं और आपने इन पेयर्स में से एक ऐसा पेयर देखना है कि जिनको ऐड करें तो -11, मतलब दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ हों और उनको ऐड करें -11 और मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये +6 और ये +4। तो जो आप -11z जो है ना, इसको इस पेयर में से कोई एक ऐसा पेयर देखना है कि ऐड करने से -11 की वैल्यू दे, मल्टीप्लाई करने से 24। तो ये देखिए ये 14 दे रहा है वैल्यू, लेकिन हमें तो -11 चाहिए। ये वैल्यू दे रहा है ऐड करने से, या तो ये बनती है 10 तो या 2 बनेगा, ये 11 बन रहा है। ये पेयर का इस्तेमाल करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई 3 तो ये लिखेंगे -8 -3 वैल्यू लिखें फिर 4z² -8z -3z +6। ये देखें ना, इन दोनों को ऐड किया तो -11z। जब -8 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 24 बनेगा। अब इन वैल्यूज़ में आपके पास 4z कॉमन है तो ये यहाँ पे लिख लें z और ये माइनस, तो इसमें से 4z निकाला तो 2 रह जाएगा, कॉमन लिया है। अब ये माइनस का साइन लगा लें तो यहाँ पे 3z +6 है तो 3 कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट करेंगे ये स्टार्ट, तो माइनस है तो ये z और ये भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो गया 2। यहाँ पे z -2 z -2 ये कॉमन ले लें तो फिर आपके पास जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो ये होगी 4z -3। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8। फैक्टराइज 6 + 7x - 3x²। तो ये वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3x² + 7x + 6। तो ये -3 और 6 इनको मल्टीप्लाई करें, -3 × 6 तो आपके पास वैल्यू आएगी -18। तो अब 18 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये लिखे 2 9 2 टाइम्स 18 ये 3 होगा, 3 3 टाइम्स 9, फिर ये लिख लें 3 1 टाइम 3। तो जो इसके पेयर्स बनेंगे वो ये होगा 2 × 9 इज इक्वल टू 18 एंड 6 × 3 इज इक्वल टू 18। 18 × 1 इज इक्वल टू 18। तो ये आपके पास 3 पेयर्स हैं। तो ये देखें -3 × 6 तो आंसर आया था -18। तो आपने इन 3 पेयर्स में से एक ऐसा पेयर देखना है जिनको प्लस माइनस करने से 7 की वैल्यू मिले और मल्टीप्लाई करने से -18 बने। तो ये देखें 9 × 2 18 तो माइनस ये +7 की भी वैल्यू बन रही है और -18 की भी वैल्यू बन रही है। वो कैसे, ये देखें अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो आंसर बनेगा -18। ठीक हो गया। अगर 9 में से -2 कर देंगे तो 7 बन जाएगा। प्लस माइनस करने से मिडल वैल्यू
बने और मल्टीप्लाई करने से साइड की वैल्यू इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये बने, तो वही पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए -2 और +9 ये पेयर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये लिखेंगे -3x², तो ये प्लस का साइन लगा लेंगे, 9x - 2x, तो ये लिख लें +6। अब यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आपके पास है -3 कर लें, साथ x भी कर लें, ये रह जाएगा x - 3। ठीक हो गया। देखें x × -3 तो -3x² और -3 × -3x +9x। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 है, ये 2 का साइन लगाएं, ये 2 की वैल्यू लिखें, फिर आप ब्रैकेट स्टार्ट करें। x चूँकि ये प्लस है, माइनस का साइन है, तो इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी आएगा 3। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो x - 3 है, तो ये लिख लें x - 3 और बाकी जो वैल्यू रह जाएंगी वो है -3x - 2। ये वैल्यूज़ अब माइनस दोनों में है, तो आप माइनस को कॉमन ले लें, तो ये माइनस स्टार्ट में लिख लें, तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएंगे। तो इसको आप ये यूँ लिख सकते हैं 3x + 2 और ये वैल्यू लिखें x - 3। ये भी पहले लिख सकते हैं, ये बाद में भी लिखी जा सकती है और माइनस का साइन यहीं पे होगा, तो फिर भी आंसर राइट है। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहते हैं तो माइनस को इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये लिख लें 3x + 2, तो ये माइनस को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3 - x, तो ये आंसर बन जाएगा।